हड्डियों में कैल्शियम इतना तेजी से बढ़ेगा कि जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि अगर मैं आपसे यह कहूँ कि आपकी रसोई के किसी पुराने डिब्बे में या फिर बाजार की किसी साधारण सी दुकान पर एक छोटी सी ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी कीमत सच में हीरे से भी कहीं ज़्यादा है। ऐसी चीज़ जिसे हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसे हम केवल त्योहारों के मिठाइयों या बर्गर के रूप में लगी सजावट मानकर उसकी असली अहमियत नहीं समझते। लेकिन सच्चाई यह है कि यह छोटा सा सफ़ेद दाना, जिसे पूरी दुनिया मौसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल के नाम से जानती है, प्रकृति का दिया हुआ ऐसा अनमोल उपहार जिसके सामने कई महंगी दवाइयाँ भी फीकी पड़ जाती हैं। बड़ी से बड़ी महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट में भी इसके आगे टिक नहीं पाते। आज की इस वीडियो में किसी साधारण वीडियो जैसी नहीं है, बल्कि यह एक खास चुनौती है, पूरे 7 दिनों की अनोखी चुनौती। आज मैं आपको ऐसे सफ़र पर ले जाने वाली हूँ जो आपकी सोच के साथ साथ आपके पूरे शरीर में ऐसा बदलाव ला सकता है। अक्सर हम अपनी सेहत सुधारने के लिए ना जाने कितना पैसा खर्च कर देते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं और कड़वी दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने ही रसोई में रखी उस अनमोल खजाने को पहचान नहीं पाते। आज हम आपको सफ़ेद तिल के बारे में बताएंगे, जिसे पुराने ज़माने में अमृत का बीज तक कहा जाता था। अगर आप मेरे बताए हुए सही तरीके से लगातार 7 दिन, जी हाँ, केवल 7 दिन तक इसका सेवन कर लेते हैं, तो आपके शरीर के हर हिस्से में, आपकी हड्डियों में, आपके खून में, आपकी त्वचा में और आपके दिमाग में ऐसा बदलाव दिखाई देगा जिसे देखकर साइंस भी हैरान रह जाएगी। अगर आप अपनी थकी हुई, बीमार और लगातार कमज़ोर होती जा रही लाइफस्टाइल में फिर से नई ऊर्जा और ताकत भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज मैं तिल से जुड़े ऐसे गहरे राज आपके सामने खोलने वाली हूँ, जिन्हें शायद आज तक इंटरनेट पर किसी ने इतने विस्तार से नहीं बताया होगा। अगर आप कुर्सी पर बैठते हुए हैं तो अपनी बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके होश उड़ा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी होगा कि आखिर हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है। आज के इस मॉडर्न समय में हमने सुपर फूड्स के नाम पर विदेशी बीजों और फलों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम चिया सीड्स का सेवन करते हैं, हम ड्रैगन फ्रूट्स का भी सेवन करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भारत की धरती पर उगने वाला यह तिल असली न्यूट्रिशन का बादशाह है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दूध को हम कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं, उसमें भी कई गुना अधिक कैल्शियम तिल में पाया जाता है। बादाम की तुलना में भी इसमें कई गुना ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इसमें उससे भी अधिक अच्छे फैट्स मिलते हैं, साथ ही इसमें ओमेगा 3 भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह एक ऐसा पावर हाउस है जिसे हमारे ऋषि मुनि बिना वजह नहीं खाते थे। वे बिल्कुल भी बिना कारण सदियों से तिल के लड्डू खाने की सलाह नहीं देते आए थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह छोटा सा बीज शरीर में ऐसी गर्माहट और ऐसी ताकत पैदा करता है जो इंसान को लोहे की तरह मजबूत बना सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसे केवल स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, और अगर खाते भी हैं तो इसे बहुत सारी चीनी और मैदे के साथ मिलाकर इसके अधिकतर गुणों को खुद ही कम कर देते हैं। तिल में कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, विटामिन B1 होता है, और साथ ही यह फाइबर का भी बहुत बड़ा
भंडार है। जरा सोचिए, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स आखिर एक छोटे से बीज के अंदर कैसे समा सकते हैं। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। आज मैं आपको इसी चमत्कार की पूरी सच्चाई समझाने वाली हूँ। इसे किसी साधारण चीज़ की तरह बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि इस प्राकृतिक चमत्कार को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही तरीके से कैसे शामिल करना है। चलिए अब समझते हैं उस साइंस को, उस पूरी प्रक्रिया को जो तिल खाने के बाद आपके शरीर के अंदर शुरू होती है। मान लीजिए आपने मेरी सलाह मान ली और आज से ही तिल खाना शुरू कर दिया। जैसे ही आप सही तरीके से तिल का पहला चम्मच अपने मुंह में डालते हैं, उसी पल से इसका असर शुरू होने लगता है। तिल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन यह कोई साधारण फाइबर नहीं होता। जैसे ही यह आपकी आंतों तक पहुंचता है, यह झाड़ू की तरह वहां सफाई करना शुरू कर देता है। आज हम में से ज़्यादातर लोग कब्ज या ठीक तरह से पेट साफ ना होने की समस्या से परेशान हैं। हमारा पेट मानो एक डस्टबिन बन चुका है। यहाँ पुराना भोजन लंबे समय तक सड़ता रहता है। तिल का फाइबर आंतों की दीवारों पर जमा इस पुराने कचरे को साफ करके बाहर निकालने में मदद करता है। केवल पहले 2 दिनों के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपका पेट पहले से हल्का लग रहा है। खाना खाने के बाद होने वाला भारीपन, ब्लोटिंग और गैस की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तिल में सेसामेन नाम का एक खास कंपाउंड्स पाया जाता है। यह कंपाउंड्स आपके लीवर का सच्चा साथी है। माना जाता है कि यह आपके लीवर को डिटॉक्स मोड में काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को पचाने की क्षमता तेज होने लगती है। आप जो भी खाएंगे वह आपके शरीर को ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, पेट के अंदर सड़कर नुकसान नहीं करेगा। इस तरह पहले 2 दिन आपके पेट की सफाई और आपकी रिपेयरिंग के लिए सबसे अहम साबित होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे दिन की। तिल के पोषक तत्व आपके खून में मिलकर धीरे धीरे आपकी हड्डियों तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आजकल 30 से 35 साल की उम्र आते आते ही लोगों के घुटने जवाब देने लगते हैं। घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है। कमर का दर्द लगातार बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हड्डियों से कैल्शियम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे किसी पाइप में लीकेज हो जाए, उसी तरह कैल्शियम भी धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। नतीजा यह होता है कि हड्डियाँ अंदर से खोखली और कमज़ोर बनने लगती हैं। तिल को नेचुरल कैल्शियम कैप्सूल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण राज छिपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। हड्डियों को केवल कैल्शियम की ही ज़रूरत नहीं होती, इन्हें मैग्नीशियम और जिंक की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, ताकि कैल्शियम सही तरीके से शरीर में सोखा जा सके। अगर आप केवल कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ही रहेंगे और शरीर में मैग्नीशियम की कमी रहेगी, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात बहुत ही खास है और संतुलित होता है। तिल में कैल्शियम और आयरन दोनों ही भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो प्रकृति की एक अनमोल देन है। यह ठीक वैसा ही है संतुलन मेल जैसे जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। चौथे दिन तक यही मिनरल्स आपकी हड्डियों में बने उन सूक्ष्म यानी छोटे छोटे छेदों को भरना शुरू कर देते हैं, जो धीरे धीरे कमजोरी की वजह से बनने लगते हैं। अगर आपको जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, अगर अर्थराइटिस की शुरुआती संकेत दिखाई देने लगती है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय आपके पैरों में पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती, तो तिल आपके जोड़ों में ग्रीस यानी लुब्रिकेशन जैसा असर दिखाता है।
यह हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है, जिसका फ़र्क आपको अपने चलने फिरने के अंदाज में साफ महसूस होने लगता है। 5वें दिन तिल का प्रभाव आपके दिल और खून की नसों पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तिल में लिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें बहुत छोटे लेकिन बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है। समय के साथ गलत खान पान, ज़्यादा तेल मसाले और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। इसी कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा भी पैदा हो सकता है। तिल में मौजूद सेसामोल नाम का एक तत्व नसों में जमा गंदगी को कम करने और उसे बाहर निकालने में मदद करता है। यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। जब आप नियमित रूप से तिल का सेवन करते हैं तो आपके नसों में धीरे धीरे लचीलापन बढ़ने लगता है, जिससे खून का बहाव पूरे शरीर में पहले से बेहतर तरीके से पहुंचने लगता है। पैरों की उंगलियों से लेकर दिमाग तक और शरीर के हर हिस्से तक रक्त संचार बेहतर होने लगता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए तिल किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह प्राकृतिक तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे लगभग हर इंसान पसंद करता है, सुंदरता और जवानपन। छठे और 7वें दिन तिल का असर आपकी त्वचा और बालों पर साफ दिखाई देने लगता है। इतने ही नहीं, इस बदलाव को आपके दोस्त और रिश्तेदार भी महसूस करने लगते हैं। तिल का तेल, तिल के बीज, विटामिन ई और जिंक, यह सभी बेहतरीन सोर्स में गिने जाते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन्स भी कहा जाता है। जब आप तिल खाते हैं तो यह आपकी त्वचा की गहराई तक पहुंचकर नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह केवल ऊपर से क्रीम लगने जैसा असर नहीं होता, हाइड्रेशन पहुंचाने का काम करता है। तिल में ऐसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स वे नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं जो इंसान को समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगते हैं। यह चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा करते हैं और चेहरे की प्राकृतिक चमक को धीरे धीरे कम कर देते हैं। तिल का नियमित सेवन आपकी त्वचा में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। कोलेजन वह जरूरी प्रोटीन्स है जो आपकी त्वचा में कसाव, मजबूती और जवानपन बनाए रखने में मदद करता है। आप महसूस करेंगे कि चेहरे का रूखापन धीरे धीरे कम होने लगा है। चेहरे पर एक नेचुरल चमक दिखाई देने लगेगी और आप पहले से ज़्यादा फ्रेश और आकर्षक नज़र आने लगेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं और गुच्छों में टूट रहे हैं तो तिल आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद हेल्दी फैटी एसिड्स सिर की चमक को भरपूर पोषण देते हैं। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायता करता है। जो लोग नियमित रूप से तिल का सेवन करते हैं, उनमें समय से पहले बाल सफ़ेद होने की संभावना कम हो जाती है। यह बालों को काला, घना और चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। 7वें दिन तक आप महसूस करेंगे कि बालों का झड़ना पहले की तुलना में कम हो गया है और उनमें नई ताकत और मजबूती आने लगी है। दोस्तों, हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का बना ढांचा नहीं है। हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने वाला असली इंसान हमारे हार्मोन्स और हमारा दिमाग है। तिल का एक ऐसा अद्भुत फायदा भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं। यह तनाव को कम करने में मदद करने वाला एक प्राकृतिक सहायक माना जाता है। अगर आपके दिमाग पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है तो तिल
उस मस्तिष्क तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तिल में टायरोसिन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है। यह शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाने में सहायता करता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको बिना किसी खास वजह से चिड़चिड़ापन रहता है, हर समय तनाव बना रहता है या रात में अच्छी नींद नहीं आती, तो तिल का सेवन आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मददगार साबित हो सकता है। यह आपको गहरी और सुकून भरी नींद दिलाने में सहायता करता है। अच्छी नींद ही केवल स्वास्थ्य की सबसे मजबूत नींव है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। तिल में फाइटोएस्ट्रोजन पाए जाते हैं जो महिलाओं के हार्मोन्स को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। चाहे परेशान पीसीओडी हो, अनियमित माहवारी हो या रजनोवृत्ति के समय होने वाली दिक्कतों के लिए, इन सभी स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। पुरुषों के लिए भी तिल किसी अनमोल खजाने से कम नहीं माना जाता। इनमें मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स पुरुषों की ताकत और स्टेमिना को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को जल्दी खत्म नहीं होने देता। अगर आप थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकान महसूस करने लग जाते हैं, तो तिल आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज करने जैसा काम कर सकता है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तिल से इतने सारे फायदे मिलते हैं, तो इसे खाने का सही तरीका आखिर क्या है? दोस्तों, यहीं पर लगभग 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने तिल का सेवन सही तरीके से नहीं किया, तो फ़ायदा मिलने की जगह नुकसान भी हो सकता है, या फिर इसका कोई खास असर आपके शरीर पर दिखाई नहीं देगा। तिल की तासीर गर्म होती है। इसके ऊपर एक मजबूत छिलका होता है। अगर आप इसे बिना किसी तैयारी के सीधे कच्चा चबाकर खा लेंगे, तो आपका पेट इसे अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा और यह लगभग उसी रूप में बाहर निकल सकता है। इसलिए इसका पूरा लाभ देने के लिए आपको कुछ ज़रूरी नियमों को अच्छी तरह समझना होगा। सबसे पहला नियम यह है कि तिल को हल्की आंच पर हल्का सा भून लेना। इसे बिना तेल और बिना घी के लगभग 2 में से 3 मिनट तक भूनिए, जब तक तिल हल्का हल्का चटकने ना लगे और उसके अच्छी खुशबू आने ना लगे, तब तक गैस बंद कर दीजिए। भूनने के बाद इसके पोषक तत्व पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और यह पचने में भी काफ़ी आसान हो जाता है। चाहे तो आप इसे पीसकर इसका इस्तेमाल पाउडर की तरह तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि ठोस चीज़ों को पीना चाहिए और तरल चीज़ों को खाना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि तिल को इतनी अच्छी तरह चबाइए कि पेट तक पहुंचने से पहले ही वह आपके मुंह के अंदर पेस्ट जैसा बन जाए। जब यह आपकी लार के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है, तभी से इसके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप इसे अच्छी तरह चबा चबा कर नहीं खा पाते, तो भुने हुए तिल को मिक्सी में पीसकर इसका इस्तेमाल बारीक पाउडर बना लीजिए। इसके बाद आराम से उसका सेवन कीजिए। अब तीसरा तरीका इसकी सही टाइमिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच तिल खाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हर दिन लगभग उसी समय इसका सेवन करें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके तिल खाते रहना सही तरीका नहीं माना जाता। अच्छी सेहत पाने के लिए आपको इसका एक नया समय और नियम बनाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में 2 टेबल स्पून तिल पर्याप्त माने जाते हैं, जबकि गर्मियों में इसकी मात्रा केवल 1 टेबल स्पून ही रखनी चाहिए। अगर इसे गुड़ के साथ मिलाकर खाया जाए, तो इसे और भी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तिल और गुड़ का यह बेहतरीन मेल शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की
समस्या को दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। गर्मियों के मौसम में तिल की तासीर गर्म होने की वजह से इसकी मात्रा 1 चम्मच तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर मौसम गर्मियों का चल रहा है तो तिल को पहले पानी में भिगो दीजिए। भीगने के बाद इसकी तासीर गर्म कुछ हद तक कम हो जाती है। सुबह इसे अच्छी तरह चबा चबा कर आसानी से खाया जा सकता है। अगर चाहें तो आप इसे स्वाद के अनुसार छिड़क कर भी खा सकते हैं। इसे दाल, सब्जी या ओट्स में मिलाकर भी अपने रोज के भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। दोस्तों, कुछ ज़रूरी सावधानियां का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को तिल से एलर्जी होती है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या आपको गंभीर एसिडिटी की परेशानी है तो इसे भिगोकर खाइए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही के दौरान तिल का सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, यही वह असली सच्चाई है जो इस छोटे से तिल के अंदर छुपी हुई है। यह सिर्फ एक छोटा सा बीज नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की एक बड़ी उम्मीद है। जैसे आप अपनी गाड़ी की समस्या पर सर्विसिंग कराते हैं, आपके फ़ोन को नियमित रूप से अपडेट करते हैं, अपने घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी इस शरीर के बारे में भी सोचिए, क्योंकि यही आपका असली घर है जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी रहना है। अगर आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी दौलत आपको असली खुशी नहीं दे सकती। इसलिए आपको एक छोटा सा चैलेंज देने वाली हूँ। कल का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। आज ही बाज़ार जाइए, अच्छी क्वालिटी वाले बिना पॉलिश के सफ़ेद तिल खरीद कर लाइए और कल से ही इस 7 दिनों के चैलेंज की शुरुआत कर दीजिए। यकीन मानिए, जब आप खुद को आईने में देखेंगे, जब सुबह बिना थकान महसूस किए अपने सारे काम आसानी से करेंगे, जब आपके चेहरे पर वह प्राकृतिक चमक साफ दिखाई देगी, तब आप खुद को इस फैसले के लिए खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में यह छोटा सा बदलाव अपनाया। तिल आकार में भले ही छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। यह कुदरत का एक ऐसा साइलेंट डॉक्टर है जो बिना किसी फीस के आपके शरीर की देखभाल करता है। तो अब आइए, बताइए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी हेल्थ को एक नए स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जवाब यस है या नो। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगी और 7 दिन बाद वापस आकर अपना अनुभव ज़रूर साझा करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे सीख मिल सके और प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।